हेलो बच्चों, नमस्कार। देखिए, ये अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व, सॉरी, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। मेरे व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमको हल करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इसको मानना पड़ेगा कि मेरी आयु मतलब पिता की आयु, ठीक है, और पुत्र की आयु, दो लोग हैं यहां पे। ठीक, तो दोनों को हमको मान के बनाना पड़ेगा। एक को एक्स मानेंगे तो एक को वाई मानेंगे। इस तरह क्वेश्चन बनाए होंगे आप। ये जो क्वेश्चन है ये है अपना प्रश्नावली का ना। ठीक है, प्रश्नावली में देखते हैं। ये प्रश्नावली, अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा गलत लिखा है। 5 वर्ष पूर्व है ना ये। 5 वर्ष पूर्व है ये। चलिए देखिए कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि मेरी आयु मतलब पिता की आयु और पुत्र की आयु क्या है। ठीक है, मतलब मेरी आयु बोलने का मतलब पिता की जो आयु है उसको हम एक्स मानेंगे कि माना पिता की आयु x वर्ष। दो लोग हैं यहां। ठीक है, दो चरों का रैखिक समीकरण बोलने का मतलब होता है कि दो चर, चर मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा, जो मतलब अल्फाबेट में आते हैं ए से लेके जेड तक। ठीक है, तो ये सब चर कहलाते हैं। चर मतलब जिनका मान परिवर्तित होता है। दो चर बोलने का मतलब है कि दो चर मतलब दो व्यक्ति होंगे या दो कोई चीज होगा, जिसको एक को एक्स मानेंगे और दूसरे को वाई मानेंगे, या एक को ए मानेंगे दूसरे को बी मानेंगे। इस तरीके से बनाना है इसको। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ये करना है हमको कि माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष, ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। ये पहले मानना पड़ेगा। पिता पुत्र दिया हुआ है तो ऐसे पिता पुत्र करके मानना पड़ेगा, उसके बाद जाके अगला हमारा आगे जो है क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, इसी को देखना है बस। 5 वर्ष पूर्व लिखा है ना, तो इसको मैं लिख देता हूं 5 वर्ष पूर्व। अब देखिए, 5 वर्ष पूर्व हमको क्या निकालना है, दोनों की आयु निकाल लेना है। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु में निकाल लेता हूं। 5 वर्ष पूर्व, चलो निकाल लेते हैं पहले पिता की आयु। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे पिता की आयु बराबर। अब देखिए, मान लो पिता की आयु अभी है 50 वर्ष। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, तो -5 कर देते हैं। कितना होगा, 45 रहा होगा। तब तो आज के डेट में मतलब 5 वर्ष बाद कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, पहले पूछेगा तो आपको घटा देना है। मतलब पहले पूछेगा तो आपको क्या करना है, घटा देना है। 5 वर्ष पहले मेरी आयु क्या है, मान लो मेरी आयु अभी 28 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी मेरी आयु, 23 वर्ष। इस तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो पूर्व बोला है मतलब क्या करना है, हमको घटा के लिखना है। 5 बोला है तो 5 घटा के लिखना है। अब उसके बाद क्या बोला है, 10 वर्ष पश्चात बोला है, तो इसमें क्या करेंगे, 10 जोड़ के लिखेंगे। पूर्व में घटा के और पश्चात में जोड़ के। ठीक है, तो देखिए पिता की जो आयु है वो 5 वर्ष पूर्व, तो पिता की आयु पहले क्या माने हैं भाई, एक्स माने हैं। अब पूर्व बोला है मतलब इसमें -5 कर देंगे वर्ष, पहले वाले में घटा के लिखना है। ठीक है, और पुत्र की आयु
ये भी कितना हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, वर्तमान जो आयु माने रहते हैं उसमें अगर पहले बोला है और कितना पहले बोला है उसके हिसाब से उसमें घटा के ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब इसी चीज को देखिए एक बार और कर रहा हूं मैं, 10 वर्ष पश्चात वाला। अच्छा चलिए इसको पहले एक लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद 10 वर्ष पश्चात वाला कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व वाला बोला है तो 5 वर्ष पूर्व हमने आयु निकाल लिया, किसका, पिता और पुत्र का। ठीक है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, मेरी बोलने का मतलब यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहां पे मेरी बोलने का मतलब ये पिता है ना, ये ध्यान रखेंगे। मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। ठीक है, समीकरण बनाने आना चाहिए, बिना समीकरण बनाया तो क्वेश्चन हल नहीं हो सकता। अब समीकरण बनाना ही सीख रहे हैं अपन कि मेरी आयु मतलब पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की तिगुनी थी। ठीक, तो 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु क्या है उसको मैं देखो लिख रहा हूं पहले, x माइनस 5 ये पिता की आयु है। ठीक है, और y माइनस 5 ये किसकी आयु है, पुत्र की आयु है। कौन सा वाला भाई, 5 वर्ष पहले वाला, ऐसे आपको इसको लिख लेना है। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद आपको इसमें देखना है कि तिगुनी थी, ये किसमें हो रहा है, तिगुनी, तिगुनी देखो पुत्र की आयु की मतलब पुत्र की आयु किसमें लगा, ये पुत्र की आयु की तिगुनी थी। तो जिसमें यहां पे लिखा रहे कि या का, ठीक है, उसी में हमको तिगुनी कर देना है। यहां पे क्या लिखा है, पुत्र की आयु की तिगुनी थी, तो पुत्र की आयु में हमको 3 का गुणा कर देना है। अब देखिए पुत्र की आयु कौन सा है, पुत्र की आयु 5 वर्ष वाला y माइनस 5 वाला है, तो इसी में हमको कर देना है 3 का गुणा ऐसे, और इसको कर देंगे ऐसे बराबर। ठीक है, अब इसको एक बार पढ़िए, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, ये हो गया भाई समीकरण बन गया। ठीक है, इससे निकल जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु ये थी और 5 वर्ष पूर्व बच्चे की आयु या पुत्र की आयु ये थी, लेकिन पुत्र की आयु की तिगुनी थी, तो पुत्र की आयु में ही हमको 3 का गुणा कर देना है और इसको बराबर कर देना है। ऐसे बनाया जाता है समीकरण। ठीक है, देखिए अब इसको हल कर लेते हैं। x माइनस 5, यहां से मैं कोष्ठक हटा रहा हूं ना, x माइनस 5 बराबर, इसको गुणा कर लेते हैं, 3 और y का गुणा क्या हो जाएगा, 3y, गुणा करने आना चाहिए ना, 3 का गुणा y में करेंगे फिर 3 का गुणा 5 में करेंगे, तो 3 का गुणा y में कितना हो गया, 3y हो गया, माइनस का माइनस, और 3 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, अब इसमें हमको एक काम करना है कि एक्स वाई वाला भाग इधर लेफ्ट साइड में रहेगा और संख्या वाला जो भाग है उधर राइट साइड में रहेगा। ठीक है, तो एक्स का एक्स इधर रहने दो, इधर जो प्लस 3y है उसको इधर ला लो, तो प्लस का पक्षांतर इधर क्या होता है, माइनस 3y हो गया। ठीक है, बराबर, इधर क्या बचा है हमारे पास, माइनस 15 बचा हुआ है। ठीक है, अब -5 इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। देखिए एक्स वाई को एक तरफ ला लिया और संख्या वाले को एक तरफ लेके गया, एक्स को रखा यहाँ पे, 3y जो प्लस में उसको इधर ला लिया, माइनस पक्षांतर हो गया, बराबर, इधर देखिए क्या बचा उसको पहले लिख लेते हैं, -15 बचा हुआ है। ठीक है, फिर -5 यहां से वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अब x माइनस 3y बराबर, देखिए -15 + 5, चिन्ह दोनों में कैसा है, अलग अलग, तो चिन्ह अलग अलग होने पर संख्याएं घट जाती है। 15 में 5 घटाओ कितना बचेगा, 10 बचेगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, बड़ी संख्या 5 है कि 15 है, 15 और सामने में क्या है माइनस, तो ये भी माइनस में रहेगा ऐसे। ठीक है, -10, ये बना हमारा एक समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार से हमको अगला जो समीकरण उसको और बनाना है। अब वो किस में बनेगा, तो 10 वर्ष पश्चात वाले में बनेगा। देखिए इसे में क्या करना है अपने को, ये हो गया ना 5 वर्ष पूर्व वाला जो लाइन था ना, 3 गुना था, यहां तक ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमको करना है 10 वर्ष पश्चात वाला, तो 10 वर्ष पश्चात पहले दोनों की आयु निकालना है, वर्तमान आयु से ही निकालना है सबको। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात पहले किसको लिख लेंगे, पिता की आयु। बताओ अभी अभी कितना है आयु उसका, x वर्ष है, अब 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 10 जुड़ जाएगा उसमें, 10 साल और ज्यादा हो जाएगा ना, तो x + 10 कर देंगे इसको। पश्चात वाले में जोड़ना होता है ना और पूर्व वाले में घटाना होता है। वर्ष
इसी प्रकार पुत्र की आयु बराबर पुत्र की आयु क्या है, वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 10 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा। ऐसे ठीक है। अब देखिए इसमें भी हमको समीकरण बनाना है। अब इसमें समीकरण कैसे बनेगा, देखिए इसमें से क्या बोला गया है, 10 वर्ष पश्चात, तो निकल गया 10 वर्ष पश्चात वाला आयु। अब बोला गया इसमें कि 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी किससे बोला गया है, पुत्र की आयु से ही बोला गया है, तो पुत्र की आयु से, ठीक है, जिसमें से या का लगा हुआ होगा उसी में हमको 2 का गुणा 3 का गुणा कर देना है। इसमें देखोगे तो पुत्र की आयु की तिगुनी थी, तो पुत्र की आयु वाले में y वाले में हमने 3 का गुणा कर दिया, वो भी 5 वर्ष पहले वाले में, और दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार इसमें हमको क्या करना है, पुत्र की आयु से दुगुनी थी, ये दुगुनी हो जाएगी ऐसे, तो से वाले में या का वाले में हमको गुणा करना होता है। ठीक है, तो पुत्र की आयु से, पुत्र वाला आ रहा है ना, तो इसी में हमको 2 का गुणा करना है। इसी को बस याद रखना है कि किसमें हमको गुणा करना है, किसमें भाग करना है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं लिख लेता हूं पहले, x प्लस 10 और y प्लस 10, ऐसे ऐसे लिख लेना है पहले। अब इसके बाद देखिए एक बार बता रहा हूं मैं, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाएगी, तो किसमें 2 का गुणा करना है, पुत्र वाले में, से किसमें लगा है, पुत्र की आयु में लगा है से, तो पुत्र की आयु में हमको 2 का गुणा करना है, ये ऐसे 2 का गुणा हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, यहां से मैं कोष्टक हटा रहा हूं, x प्लस 10 बराबर ये हो जाएगा 2 और y का गुणा क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, प्लस 2 और 10 का गुणा हो जाएगा 10 दूनी 20। ठीक है, अब देखिए x 2y, यहां से जो 2y है उसको इधर लाना है, क्योंकि x y वाला भाग इधर रहता है, संख्या वाला पूरा भाग उधर चला जाता है। ठीक है, तो 2y जो है वहां से इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, वो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। फिर इधर क्या बचा है, 20 बचा है, उसको लिख लेंगे। अब देखिए यहां संख्या को नहीं लिखा हूं मैं, यहाँ पे देखिए, तो ये प्लस 10 उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, ये पक्षांतर हो गया। अब देखिए x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 कितना बचेगा, 10 बचेगा। ये हो गया हमारा समीकरण 2। चलिए अब इसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमको हल करना है। ठीक है, देखिए हल कैसे करना है, यहां लिख देता हूं मैं, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, इसमें हम विलोपन विधि से हल करने वाले हैं, क्योंकि विलोपन विधि में कोई भी एक भाग कट जाता है, विलुप्त हो जाता है। कैसे हल करना है देखेंगे अभी। समीकरण 1 को पहले लिख रहा हूं मैं, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर 10, ऐसे एक लाइन खींच देना है। ठीक है, अब इतना करने के बाद नीचे वाले का चिन्ह बदल लेना है। ठीक है, तो देखिए x के सामने क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है, ये इसको कर देना है माइनस, मतलब x का चिन्ह कौन सा होगा, माइनस वाला होगा। ठीक है, विलोपन विधि में ऐसे हल किया जाता है। अब देखिए ये माइनस है, इसको क्या करूंगा मैं, प्लस कर दूंगा। अब 2y का चिन्ह क्या हो गया, प्लस हो गया। 10 का चिन्ह कैसा है, तो 10 का चिन्ह माइनस सॉरी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सबका चिन्ह बदल देना है। अब सबका चिन्ह बदलने के बाद जो कटता है उसको कटा देना है, और जो जुड़ता या घटता है उसको जोड़ या घटा के लिखना है। ठीक है, तो देखिए x और ये जो x है, ये ऊपर में देखेंगे तो ये प्लस में x है, कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब ये प्लस में है। और नीचे में देखेंगे तो ये x जो है यहाँ चिन्ह बदल के लिखे उसको लेना है माइनस, तो ये x माइनस में, ये x प्लस में है, तो प्लस वाला x और ये माइनस वाला x कट जाएगा, उसको छोड़ दो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो माइनस 3y और प्लस में 2y। ठीक है, ये माइनस चिन्ह नहीं लेना है, ये प्लस लेना है, तो माइनस 3y और प्लस में ये 2y।
तो माइनस और ये प्लस चिन्ह कैसा है, अलग अलग। चिन्ह अलग अलग होने पर संख्याएं घट जाती है। तो 3 में 2 घटा के लिखेंगे तो कितना बचेगा, 1y। ठीक है, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, तो 3y बड़ी संख्या है कि 2y बड़ी संख्या है, 3y बड़ी संख्या है और इसके सामने क्या है, माइनस, तो ये रहेगा -1y ऐसे। ठीक है, बराबर। इधर देखिए अब -10 और ये -10, चिन्ह दोनों में कैसा है, समान, और चिन्ह समान होने पर संख्याएं जुड़ जाती है, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और चिन्ह वही रहता है, तो यहां माइनस, तो ये भी माइनस में ऐसे रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक को लिखने से मतलब नहीं है, एक को छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है, वाई रहेगा वो। माइनस से माइनस भी कट गया, तो क्या बचा, y बराबर 20। ठीक है, यहाँ पे एक को लिखने से मतलब नहीं है, मतलब y क्या था, देखिए पुत्र की वर्तमान आयु, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु कितना निकला, y बराबर 20 वर्ष। ऐसे। ठीक है, अब ये जो y का मान निकला, इसको हमको रखना है समीकरण 1 या 2, दोनों में से कोई भी एक समीकरण में। ठीक है, तो मैं इधर वाला थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं कहीं पे, इधर का मिटा दे रहा हूं, देखिए यहां से किस में रखेंगे, तो समीकरण उसी में रख लेता हूं, 2 वाले में। ठीक है, कोई भी समीकरण में मान रखें, उत्तर उतना ही आने वाला है। देखिए इसके बाद ना इधर हल करना है ना, इसको और नहीं लिखना है। देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो देखिए समीकरण 2 को पहले लिख देता हूं मैं, x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, अब इसमें y का मान रखना है कितना, y का मान 20, तो y की जगह 20 रखेंगे, तो x माइनस 2, y की जगह क्या रखना है हमको, 20 रखना है, गुणा में 20 बराबर 10। ठीक है, तो x, अब इसको गुणा कर लेते हैं, -2 और 2 मतलब 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बराबर 10। तो x बराबर कितना होगा, इधर क्या है 10 है, ये -40 उधर जा क्या हो जाएगा, +40, माइनस का पक्षांतर प्लस होता है। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 50 वर्ष। ये किसकी आयु है, तो ये है पिता की आयु। ठीक है, तो इसी में लास्ट में लिख देना है, अतः पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अगर ये बोर्ड एग्जाम में आता है तो इसको इतना लिख के छोड़ना पड़ेगा, तब पूरा पूरा नंबर मिलेगा इसमें। ठीक है।